नमस्कार, रियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें, नगर के एक निजी अस्पताल में महिला के प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर देखते हुए काशीपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है, जिसके बाद काशीपुर के चिकित्सकों ने मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुधवार को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार को ग्राम रतनपुरा निवासी राजपाल अपनी 30 वर्षीय पत्नी देवकी को सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लाया था, जहां चिकित्सकों ने अल्ट्रासाउंड देखकर कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, इसलिए चिकित्सकों ने हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान देवकी के देवर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि वह देवकी को नगर के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने महिला के उपचार में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। प्रसव के दौरान उनका जच्चा बच्चा की मौत के सौदागर अवैध रूप से बाजपुर में चल रहे इन अस्पतालों पर प्रभावी कार्रवाई न होने से ये पुनः संचालित हो जाते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में शासन प्रशासन कोई कठोर कार्रवाई करता है या नहीं। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। सिंह मेरे बड़े भैया हैं राजपाल सिंह। वो कल 10 बजे सरकारी अस्पताल अपने घरवाले को अल्ट्रासाउंड के लिए लाए थे। आशा संघ में आई थी रात में सुबह 10 बजे। तो उसके बाद उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो मैडम ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने लिख दिया था सुसवाल तवाड़ी के लिए हल्द्वानी। और उसके बाद में उन्होंने कहा था आशा ने कहने वहाँ मत लेके जाओ, यहीं पिकोर के यहाँ भर्ती कर दो। आशा ने कहा हाँ जी, पिकोर के यहाँ भर्ती करा। जैसे भर्ती करा ना, किसी ने बताया था, मतलब किसी ने कि वहाँ किसी कोई अस्पताल है अपना सिवाय वहाँ ले जाओ, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक बार दिखा लेना वहाँ पर। तो फिर वहाँ से निकाल कर हम वहाँ बड़े भैया हमारे वहाँ सिवाय में ले गए थे। तो उन्होंने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे हम। उन्होंने अपने पास रखा, कम से कम 2 बजे पहुँच गए थे वहाँ पर। दोपहर में 2 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक रखा था। शाम को 7 बजे तक उन्होंने जोर लगवाया, जो भी दवाई लगाई, क्या करा पता नहीं क्या करा। उन्होंने खूब घुमाया बैठाया, उन्होंने पूरा जोर लगाया था अपना। उसके बाद में फिर उन्होंने कह दिया था हमारे बस की नहीं है, यहाँ से ले जाओ। आशा का नाम क्या है? पांडे जी घर वाली का हमारे गांव की आशा थी। कौन सा गांव? रतनपुरा गांव की आशा थी हमारी। उसके बाद में फिर उन्होंने मना कर दिया, फिर हम ले आए सहारा में। उन्होंने कह दिया ऑपरेशन करा लो, तो आशा ने सहारा में शिफ्ट करा दिया। कितने बजे ले गए थे सहारा में? 7:30 बजे के आसपास। आशा नहीं करवाया? हाँ जी। अब उसके बाद में 7:30 बजे के आसपास हमने शिफ्ट करा दिया। उन्होंने सर 8, सवा 8 बजे तक ऑपरेशन करके निपटा दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऑपरेशन करा तो बच्चे के 3-4% चांस थे, मतलब बस डॉक्टर ने खुद कहा था 3-4% चांस है, कुछ नहीं है इनमें बच्चे में जो बच्चा हुआ। ऑपरेशन हुआ था हाँ, सहारा वालों ने। डॉक्टर ने कह दिया कि 3-4% चांस, बस चांस है 3-4%। उसके बाद में सर मतलब उनकी बच्चेदानी फटी हुई बता रहे थे डॉक्टर, कह रहे हैं उन्होंने फाड़ी है। अब वो वही जानते हैं कि उन्होंने फाड़ी है, उधर फटी हुई थी। वो तो डॉक्टर लोग जानते हैं, हमें क्या पता है नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चेदानी फटी हुई है। और उसके बाद हम बच्चे को हम मशीन में रखने के लिए ले गए। उसके बाद में उन्होंने आधा घंटे इंजेक्शन बच्चे के लगाए। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो या कहीं ले जा सकते हो मशीन में बच्चे के लिए। तो हमने कह दिया हम KBR के लिए ले जाएंगे बच्चे को। उसके बाद में वहाँ से हमने छुट्टी करा ली। छुट्टी करा के हम सहारा में वापसी ले आए बच्चे को। सहारा में वापसी लाकर वो बच्चों वाले अस्पताल जिसमें ले गए थे, डॉक्टर साहब वहीं बैठते थे सहारा में। तो उन्होंने कह दिया था बच्चा मैं देख लूंगा, अभी तुम KBR क्यों ले जाओ, पहले लो मैं देख लूँ। उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा बच्चे में कुछ नहीं है। इलाज कहाँ से चल रहा था इनका शुरू से? सरकारी अस्पताल से शुरू से चल। उनकी स्थिति कैसी है? अब उनकी बहुत गंभीर स्थिति है और बच्चा एक्सपायर है। बच्चा किस समय एक्सपायर हुआ? बच्चा लगभग 8:30 का टाइम हो रहा था, एक्सपायर हो गया था कल? हाँ जी रात? हाँ जी कल शाम। उसके बाद क्या किया? उसके बाद में सर फिर हम चौकी ले गए। चौकी से सर फिर हमने तहरीर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा सर पहले पोस्टमार्टम होगा, सर ने कहा था बाद में तहरीर दी जाएगी। तो सर अब बच्चा यहाँ पर है। माँ इस समय कहाँ भर्ती है? माँ अपने मुरादाबाद में भर्ती है। तो जो आशा थी वो सुबह 10 बजे से लेकर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से लेकर सभी हॉस्पिटल में घूमी थी। हाँ जी सर, तो आपके साथ सारे हाँ सर हॉस्पिटल। कहा नहीं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसे हो गया, आपकी वजह से क्या? सर हमने उनसे कहा था, वो कह रहे कि अब तुमने कहना नहीं माना, ये है हमारे नहीं देते हमारे नहीं। फिर तो सर वो ऐसी कह रही थी, लेकिन उन्होंने तो अपनी मर्जी से भर्ती करा था सहारा में। सर हमने तो मना करा था वहाँ के लिए। अभी आपको भर्ती है? हाँ जी कंडीशन बहुत सीरियस है सर। यहाँ से काशीपुर में KBR से भी मना कर दिया, नब्बिया से भी मना कर दिया था। तो आप संबंधित प्रकरण को लेकर तहरीर दे रहे हैं थाने में? हाँ जी सर अब देंगे सर। एक सहारा हॉस्पिटल के लिए देंगे सर और एक सिवाई के लिए देंगे सर, बाकी बस ठीक है।